हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है इंग्लिश मीडियम की, उसके अंदर 5th लेसन जो है वो स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें अपने एक चैप्टर पार्ट जो है इसका कर लिया है। आज जो इसका सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करना है, मिनरल एंड रॉक्स से रिलेटेड है, जिसमें अपने मिनरल्स के बारे में जाना, अभी मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स के टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद में अपने रॉक्स जो है उसके बारे में जाना, फिर रॉक्स क्या होती है। तो रॉक्स के आगे अपने 3 टाइप जो होते हैं, भाई जो रॉक्स के टाइप थे वो कर रहे थे अपने टाइप ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो टाइप ऑफ रॉक्स के अंदर अपने जो है आज स्टार्ट करना है। तो टाइप ऑफ रॉक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 3 टाइप की रॉक्स पाई जाती है। एक जो है वो आती है इग्नियस रॉक्स, सेकंड आती है सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड जो है वो आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 टाइप की जो रॉक्स है, ये 3 टाइप की रॉक्स जो है इनको आज अपने डिटेल से स्टडी करनी है। तो इनमें पहली जो आएगी वो आएगी इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स की बात करें फर्स्ट की, तो इग्नियस रॉक्स जो है इनका जो सोर्स होता है, या इग्नियस रॉक्स जो है ये जो फॉर्म होती हैं वो फॉर्म होती है अपने जो मैग्मा है, मैग्मा एंड लावा। तो मैग्मा एंड लावा जो है, इस मैग्मा एंड लावा के अर्थ की जो आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर पर पहुंचने के बाद, तो ये जो अर्थ का इंटीरियर लावा मैग्मा जो है वो अर्थ की आउटर सरफेस पे पहुंचता है या आउटर लेयर पे पहुंचता है। उस आउटर लेयर पे पहुंचने के बाद सोल्डिफिकेशन की क्रिया के दौरान, यानी ये क्या है, सोल्डिफिकेशन होती है, और सोल्डिफिकेशन होने के बाद में कोल्ड जो है ये हो जाती है, और कोल्ड होने के बाद में इन रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये लावा और मैग्मा से बनी हुई रॉक्स होती हैं, इसलिए इन रॉक्स को इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। इसके अलावा इन्हीं रॉक्स को, जो इग्नियस रॉक्स है, इन रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। प्राइमरी रॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही रॉक्स बनती हैं। जब लावा आता है बाहर आउटर लेयर के ऊपर, तो आउटर लेयर के ऊपर आने के बाद सबसे पहले जो रॉक्स बनती हैं वो यही बनती हैं, इसलिए इन रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। अब यहां पे बात आ रही है इग्नियस वर्ड की। तो इग्नियस जो वर्ड है, ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज के इग्निस से बना है, एंड इग्निस का मीन होता है फायर। इग्निस का मीन होता है फायर। तो ये जो इग्नियस वर्ड है ये लैटिन भाषा के इग्निस वर्ड से बना है, और इग्निस जो होता है इसका मीन है फायर, यानी ज्वाला, अग्नि से निर्मित। तो ये अग्नि से निर्मित है ना, क्योंकि मैग्मा और जब लावा बाहर आता है आउटर लेयर पर, तो ये बिल्कुल अग्नि की तरह ही होता है, उसी की तरह ये दिखाई देता है, इसलिए इनको फायर रॉक्स भी कह देते हैं। जो इग्नियस रॉक्स हैं इनको फायर रॉक्स भी नाम दिया जाता है, फायर रॉक्स भी कहा जाता है। और मैग्मा और इनके कूल होने के बाद में ये रॉक्स बनती है। अब देखिए, ये रॉक्स जब अपने बनती है या इनके बीच में अपने मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट के टाइप के अंदर इनको आगे अपने क्लासिफाइड भी कर सकते हैं, जो रॉक्स है ये। और ये क्लासिफाइड जो होते हैं, ये इनके अंदर जो टेक्सचर पाया जाता है, उस टेक्सचर के साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की रॉक्स जो है वो आएगी। तो अपने अब यहां पर इनकी बात करें तो टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स की बात करते हैं, या इनके टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं इग्नियस रॉक्स के। तो इनमें जो टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो पहला जो टाइप आएगा वो आएगा वेरी लार्ज ग्रेन्स, यानी वेरी लार्ज जो ग्रेन्स हैं, बहुत बड़े कण,
वेरी लार्ज ग्रेन्स जो हैं उनके द्वारा जो आती है इग्नियस रॉक्स उनमें आती है। इसमें देखिए क्या होता है, जब मोल्टेड मटेरियल जो है या मोल्टेड जो अपने लावा है, मैग्मा है, ये अर्थ के ऊपर आता है। अर्थ के ऊपर आने के बाद में कोल्ड जो ये होता है तो स्लोली कोल्ड होता है, यानी धीरे धीरे ये क्या है कोल्ड होता जाता है और धीरे धीरे ये डेप्थ तक, यानी ग्रेट जो डेप्थ है अर्थ की या ग्रेट डेप्थ जो है उसकी रॉक की, वहां तक ये ठंडा होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस के अंदर। तो स्लो प्रोसेस के अंदर जब ये कोल्ड होता है तो स्लो प्रोसेस के कारण इसके जो अपने ग्रेन्स हैं, इसके जो ग्रेन्स हैं यहाँ पर जो मिनरल पाए जाते हैं इनमें रॉक्स में, उन मिनरल्स के जो ग्रेन्स होते हैं वो वेरी बिग रह जाते हैं, तो वो वेरी लार्ज ग्रेन्स के अंदर आती है, तो वो वेरी लार्ज ग्रेन्स इग्नियस रॉक्स होती है। सेकंड जो आती है वो इसमें आती है स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। अब स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स की बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है, सडनली कूलिंग हो जाती है। यानी क्या होता है, जब सरफेस है जो अर्थ का, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो लावा या मैग्मा जो है वो आया है, तो उस लावा मैग्मा के अंदर क्या होगा, सडनली वो कूलिंग हो जाएगा, अचानक से कूलिंग हो जाएगा। तो सडनली उसके कूलिंग होने के उसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा, इसके जो अपने ग्रेन्स पाए जाएंगे मिनरल्स के, वो स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स बन जाएंगे इग्नियस रॉक्स के। तो वो स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स वाली इग्नियस रॉक क्या होती है। इसके बाद बात आती है इंटरमीडिएट ग्रेन्स। इंटरमीडिएट ग्रेन्स। अब इंटरमीडिएट ग्रेन में क्या होता है, यहां पर देखिए कूलिंग जो होता है वो इंटरमीडिएट जो कूलिंग है वो कंडीशन पाई जाती है। इंटरमीडिएट कूलिंग की कंडीशन यहां पे पाई जाएगी। उस कंडीशन के रिजल्ट के दौरान या उस रिजल्ट के स्वरूप अपने जो ग्रेन्स हैं वो ग्रेन्स अपने इंटरमीडिएट ग्रेन्स रह जाएंगे, यानी मध्यम कण रह जाएंगे, और वो मध्यम कण वाली इग्नियस रॉक्स कहलाएगी। तो ये तीन टाइप्स जो होते हैं वो इनको ग्रेन्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया जाता है इग्नियस रॉक्स को। इग्नियस रॉक देखिए क्या होती है, व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट cools and turns into solid format is called igneous rocks। तो उन्हें igneous rock कहा जाता है। यानी जब मैग्मा ऊपर आता है, मूवमेंट करता है ऊपर आने के बाद में सरफेस पर वो कूल हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। उस स्थिति को अपने, या जो सॉलिड होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं, उन चट्टानों को या उन रॉक्स को अपने इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। तो ये इग्नियस रॉक्स जो है वो हो गई है। इसके बाद में अगली जो अपने रॉक्स आती है वो आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स सेकंड नंबर पर सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की बात है तो देखिए सेडिमेंट्री जो है ये वर्ड जो है वो अपने लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा का वर्ड है सेडिमेंट। सेडिमेंट्री जो वर्ड है ये बना है लैटिन भाषा के सेडिमेंट से। लैटिन भाषा का वर्ड है सेडिमेंट, उस सेडिमेंट से ये बना है। सेडिमेंट का मीन होता है सेटिंग। सेडिमेंट का मीन होता है सेटिंग, व्यवस्थित होना या सेट हो जाना उसका, रॉक्स का ये होता है। इसके अंदर देखिए अपने जो रॉक्स होती हैं उन रॉक्स का क्या होता है, यानी अर्थ के ऊपर जो रॉक्स पाई जा रही हैं उन रॉक्स के अंदर एक्सपोज डेंड्यूडेशन की जो अपने प्रोसेस है वो होती है, या डेंड्यूडेशन के जो एजेंट्स हैं उनके द्वारा अपना जो रॉक्स होती हैं या उनके अंदर ब्रोकन अप की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ब्रोकन अप की जब वो स्टार्ट होती है प्रोसेस, तो जिससे अपने साइज ऑफ फ्रंगामेंट जो है उनका चेंज होता रहता है, और ये जो फ्रंगामेंट है वो ट्रांसफर्ड होकर एक्सोजोनिक अपने एजेंसीज द्वारा या डिपॉजिट द्वारा ये एक जो लेयर बाय लेयर जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं,
और ये जो इकट्ठे होते रहते हैं, और इस जो इकट्ठे होने के बाद में जिस अपने रॉक का अपने फॉर्मेशन होता है वो रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स में आती है। अब इसके अंदर एक प्रोसेस होती है सेडिमेंट्री में, लिथिफिकेशन की, यानी सेडिमेंट्री जो है इसके अंदर एक प्रोसेस और होती है लिथिफिकेशन की प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इसके अंदर जो एजेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के, यानी डिफरेंट एक्सोजोनिक एजेंसीज एंड डिपॉजिट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो डिपॉजिट हैं उनको थ्रो अपने कंपैक्शन टर्न इनटू रॉक्स, तो उनको क्या है, थ्रो कंपैक्शन के द्वारा वो रॉक्स के अंदर टर्न कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस कहलाती है ये लिथिफिकेशन की प्रोसेस कहलाती है। अब फॉर्मेशन जो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की, वो डिपेंड करती है उनके फॉर्मेशन मोशन के ऊपर, या सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं इनको अपने आगे क्लासिफाइड किया गया है, तो इनको 3 मेजर रॉक्स के अंदर आगे क्लासिफाइड किया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स को। अब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं तो इनके 3 टाइप है, 3 टाइप के अंदर ये आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है मैकेनिकली फॉर्मेट, यानी मैकेनिकली फॉर्मेट में जो रॉक्स बनती हैं वो इसमें आती हैं, या इसमें कह सकते हैं जैसे अपने यांत्रिक बोल देते हैं, जिसे मैकेनिक रूप से जो चट्टानें हैं वो टूटकर एक दूसरे के साथ मिलकर जो है इसके अंदर रॉक्स जो हैं वो बनती हैं। तो मैकेनिकली फॉर्मेट के अंदर जो अपने रॉक्स आती हैं वो रॉक्स आती हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन आ गई, लाइमस्टोन आ गई, कग्लोमीरेशन, कग्लोमीरेट आ गई, एटसेट्रा, जो इसके अंदर रॉक्स हैं वो इनके अंदर इंक्लूड की जाती है मैकेनिकल फॉर्मेशन में, फॉर्मेट में। सेकंड आती है जो इसका फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट है ऑर्गेनिकली फॉर्मेट। ऑर्गेनिकली फॉर्मेट जो है उसके अंदर ये आगे आती है। अब ऑर्गेनिकली जो फॉर्मेट है, इस ऑर्गेनिकली फॉर्मेट के अंदर अपने जो रॉक्स आती हैं वो रॉक्स है चोक है, लाइम सैंडस्टोन है, चोक, सैंडस्टोन, जिसाइट, एटसेट्रा जो है इसमें इंक्लूड होती है ऑर्गेनिकली में। इसके बाद आती है केमिकल फॉर्मेट। केमिकली फॉर्मेट यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा या केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग जो अपने रॉक्स बनती हैं वो इस रॉक्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। अब केमिकल फॉर्मेशन के अंदर ये रॉक्स आ रही हैं, तो इनमें देखिए अपने 2 टाइप की जो रॉक्स हैं, अपने जो रॉक्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसमें अपने आती है, केमिकली बन रही है ये फॉर्मेट द्वारा, सैंड